morning everybody. My name is अनुराग सिंह और आज हम अपने फेवरेट चैनल ग्रुप पे बातें कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के बारे में। क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। अब जैसे अगर हम बात करें अल्केन की, अल्कीन ये कैसा होगा? एक सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद आता है एक और इसका छोटा भाई जिसको बोलते हैं अल्काइन, वो भी सिंगल बॉन्डेड होता है। इसके बाद आता है अल्कीन, इस पे डबल बॉन्ड होता है और एक होता है अल्काइन, इस पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही बात है। अल्केन का फॉर्मूला क्या लेते हैं? CnH2n प्लस 2। इस पे क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला? CnH2n प्लस 1। इस पे क्या ले लेते हैं? CnH2n और इस पे क्या ले लेते हैं? CnH2n माइनस 2। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब अल्केन को समझना होता है तो हम क्या करते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब अल्काइल के लिए ये वाला लगाते हैं, है ना? और अल्काइन अल्कीन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और अल्काइन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए हम लोगों को दिया गया है अल्केन्स का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे अल्केन्स, अच्छा इसके लिए वर्ड रूट्स होते हैं, है ना? सही बात है। वर्ड रूट आप लोगों को पता ही होगा, वर्ड रूट। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर कार्बन एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो एक्स। ऐसे सात कार्बन है तो हेड, आठ कार्बन है तो ऑफ, नौ कार्बन है तो नन और 10 कार्बन है तो डेक। लाइकवाइज हम तो इसको हम यूज कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं फॉर्मूले में। जैसे अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब n क्या है यहाँ पे? एक्चुअली नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। सही बात है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम कह रहे हैं मैथ लेते हैं, एक कार्बन लेते हैं। अगर मैंने लिखा CH4 तो यहाँ पे n कितना है? N1 है। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करके देखते हैं। किस फॉर्मूले में पुट करें? इस फॉर्मूले में। इस n को हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कैसा हो जाएगा। C n कितना है? 1, H2 into 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? C1 2 into 1 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ जाओगे? तो C1H4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? इस 1 को हम कई बार इग्नोर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप CH4 लिख सकते हैं। हाँ सही बात है। क्या लिख सकते हैं? CH4। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। हाँ और ये किस में फिट हो रहा है? इस एन्स में फिट हो रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मैथ। हाँ सही बात है। और ये जो H4 आया है ये इसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ड रूट प्लस इसमें लास्ट में क्या लगेगा? सफिक्स। सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? एन्स। तो मैथ प्लस
एन्स, क्या आ जाएगा? मीथेन्स। तो बच्चों ऐसे ही हम अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूलेस के लिए, और फॉर्मूलास के लिए, या फिर और जो भी नंबर ड्रॉ पड़े हैं। सही बात है, समझ रहे हैं? जैसे कि और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, ये तो हो गया। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर भी बनाना बता देता हूं आप लोगों को कि CH4 जो है ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एग्जांपल हमने किसका लिया है? CH4 का। CH4 को हमने अभी क्या सीखा, क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, है ना। अब मीथेन में इसमें वर्ड रूट क्या है बच्चों? तो आप बोलेंगे वर्ड रूट मैथ है, वर्ड रूट मैथ है। और एन क्या है? सफिक्स। एन क्या है? सफिक्स। और ये क्या है? वर्ड रूट है। सही बात है। अब इसमें हमने CH4 में 4H 4H को हमने ऐसा लगाया, सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। इसलिए इसमें एन आया। ये किस फॉर्मूले में सेट हो रहा है हमारे? CnH2n+2 में, समझ रहे हो? और ये किसका फॉर्मूला है? अल्केन का। तो यही एन यहाँ पे इसकी फॉर्म में जुड़ रहा है ना। और अल्केन कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड। तो आप जान रहे हैं इसीलिए, है ना। ये कैसा है? यहाँ पे ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सही बात है, समझ रहे हो बच्चों? बहुत ही आसान है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी आपको लेक्चर में दिखाया रहता है, समझाया रहता है ना, तो उसको आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, समझना है, है ना। तो और सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था? सेकंड क्या था हमारा? अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? CnH2n+1, याद है ना। ये भी इसमें भी क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम इस बार n क्या होता है पता है आप लोगों को? n क्या है बच्चों? n है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम यहाँ पे n कितना ले सकते हैं? इस बार हम n ले लेते हैं 3, है। तो ये कैसा हो जाएगा इसका फॉर्मूला? यहाँ पे 3 रख के पुट करके देखिए, C3H2 × 3+1 कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेट कर लेते हैं। C का 3, C3 सेम, 2 × 3 कितना होता है? 2 3 जा 6। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 6+1, तो ये कितना हो जाएगा? C3H7। पिछली बार यहाँ पे क्या था? ध्यान से देखिए, यहाँ पे +2 है, ये एक्चुअली में कितना है? +2। अल्केन में +2 होता है, और अल्काइल में क्या होता है? यहाँ पे +1 होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन दोनों में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। दोनों में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो इस C3H7 को अगर हम बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, देखो लेकिन इसका एक हाइड्रोजन कम है इसमें, इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी एक क्या होगी? फ्री होगी। समझ रहे हैं? सही बात है, सिंपल। तो इसको मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं बच्चों, हां। तो हमने एग्जांपल क्या लिया इस पर? C3H7, हां। C3H7 का स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। क्या बनाएंगे पहले? स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। C3H7 की स्ट्रक्चर कैसे होगी? पहले तो आपको 3 कार्बन ड्रॉ करने हैं, सिंगल बॉन्ड लगा के। अब ईच कार्बन हैज 4 वैलेंसी, तो यहाँ पे 4 आपको क्या करना है? इसकी ऐसे वैलेंसी बना देनी है। फॉर्मूले में H कितने हैं? 7, तो जितने H हैं उतने H को आप अरेंज कर दीजिए, है ना। सही बात नहीं? इतने H को अरेंज कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में कितने अरेंज हैं? यहाँ पे ये कितने हैं? 3। ये भी कितने हैं? 3। अब तो 3 3 6 और ये है 7। सही बात है? एक वैलेंसी इसकी फ्री रहेगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसका ये कौन सा ग्रुप का है? अल्काइल। अल्काइल याद है ना आप लोगों को? अल्काइल का क्या फॉर्मूला है? हाँ बच्चों, अल्काइल का फॉर्मूला याद है? CnH2n+1, है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें +1 है। अल्केन में कितना था? +2 था। अल्केन में +2 था और अल्काइल में +1 है। दोनों में सब कॉमन क्या है? सिंगल बॉन्ड।
दोनों सिंगल बॉन्डेड होते हैं, वो +2 होता है और ये +1 होता है, बस ये डिफरेंस है। अब इसका नाम दे देते हैं। आपको याद होगा वर्ड रोड में पढ़ा था, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम क्या पढ़े थे वर्ड रोड में, प्रोप। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, इसके नेम में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोप, क्योंकि कितने कार्बन है यहाँ पे, 3, तो प्रोप प्लस, ये किस ग्रुप में आ रहा है, इल में आ रहा है, इसके में लगाने के लास्ट में सफिक्स यहाँ पे इल लग जाएगा और ये क्या बना देगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन या प्रोपाइन, इसका नाम है। तो इस तरह से इसका सिंपली आप नाम समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से बन जाएगा चीजें, और इसके क्वेश्चंस आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला मैंने इसकी पिछले वाली स्लाइड में आपको करा रखा है वर्ड रोड्स के ये, तो ऐसे ये एग्जांपल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, समझा, और इन फॉर्मूले में पुट करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको बताऊंगा कि एल्कीन और अल्काइन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपकी है, मिलते हैं से ब्रेक के बाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।